नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 2026 में आप कैंसर स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। क्या होता है नॉर्मल जो कैंसर स्क्रीनिंग और किस किस कैंसर की स्क्रीनिंग हमें करना चाहिए। देखिए, पहले वीडियो में इस साल की पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या कैंसर के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए 2026 में। तो ज़्यादातर कॉमन कैंसर हमने डिस्कस किया था। तो वैसे ही इसी कैंसर्स जो लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, कोलोन कैंसर है, इसकी स्क्रीनिंग हमें करना चाहिए। और कैसे होता है स्क्रीनिंग? जैसे कि लंग्स कैंसर है जो हाई रिस्क फॉर द लंग कैंसर है, जैसे कि स्मोकर्स, हैवी स्मोकर्स जो दिन में 10 सिगरेट पी रहे हैं फॉर मेनी ईयर्स, मे बी 10 साल से ऊपर से पी रहे हैं, तो उनका स्क्रीनिंग करा सकते हैं। उनका स्क्रीनिंग करने की एक इंडिकेशन ये है कि एक लो डोज सिटी स्कैन आप करा सकते हैं साल में एक बार। लो डोज सिटी स्कैन से क्या होता है? लो डोज सिटी स्कैन से आप रेडिएशन उतना इफेक्ट एक्सपोजर नहीं होता। रेडिएशन एक्सपोजर से भी लंग मतलब कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ते हैं, तो लो रिस्क ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर रहता है। बट ये एक्सरे से बेटर होता है और कोई भी लेशन है वो अर्ली स्टेज में पकड़ सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम कैसे कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक तो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 18 साल के बाद से कोई भी चालू कर सकते हैं और महीने में एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। अपने वॉशरूम में ग्लास के सामने खड़े होके अपने हाथ से दोनों तरफ की, जैसे राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट और एक्जिला का मतलब बगल की एग्जामिन कर सकते हैं। और 40 साल के बाद से साल में एक बार मेमोग्राफी करना चाहिए। तो जिनका फैमिली हिस्ट्री है, मल्टीपल फैमिली मेंबर्स को ब्रेस्ट कैंसर है, वो जो सबसे यंग एज में जिनका ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, इनकी 10 साल पहले से इनका स्क्रीनिंग चालू करना चाहिए। स्क्रीनिंग एनुअल मेमोग्राफी होता है और साल में एक बार करना होता है। ये हो गया ब्रेस्ट कैंसर की। सर्वाइकल कैंसर में हम क्या करते हैं? सर्वाइकल कैंसर में पैप स्मेयर होता है। पैप स्मेयर साल में एक बार कर सकते हैं और ये भी बहुत ही असरदार स्क्रीनिंग प्रोग्राम है सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन के लिए। अर्ली स्टेज में हम सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं बाई पैप स्मेयर। और अर्ली स्टेज में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है बहुत बार, कि अर्ली स्टेज में आप किसी भी कैंसर को डिटेक्ट करते हो तो आपकी क्योर की चांसेस बढ़ जाता है। देन कोलोन कैंसर के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोलोन कैंसर के लिए हम ऑकल्ट ब्लड टेस्ट इन स्टूल सैंपल में हम ऑकल्ट ब्लड, बहुत बार ऐसा होता है ब्लड पास कर रहे हैं बट हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि जब तक रेड नहीं होता पता ही नहीं चलता कि थोड़ा थोड़ा करके ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग होती है स्टूल में, वो हम साल में एक बार कर सकते हैं। उससे हमें पता लग सकता है कि हाँ भाई, अगर ब्लड जा रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो एक इंडिकेशन हो सकता है कि कोलोन कैंसर हो, बड़े आंत की कैंसर हो या रेक्टम से कैंसर हो, तभी ब्लड में ये स्टूल में ब्लड आता है और उसका टेस्टिंग कर सकते हैं और ये साल में एक बार करा सकते हैं। दूसरा ये है कि कोलोन कैंसर या रेक्टल कैंसर के लिए 3 से 5 साल के अंतर हम कोलोनोस्कोपी या सिग्मोडोस्कोपी करा सकते हैं। ये भी एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जो हो सकता है और कोलोन और रेक्टल कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएसए लेवल ब्लड टेस्ट होता है। पीएसए लेवल हम साल में एक बार करा सकते हैं। उससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं अगर पीएसए लेवल बढ़ रहा है या पीएसए लेवल बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर हो। दूसरा है एक छोटा सा एक एग्जामिनेशन करना होता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से भी हम प्रोस्टेट कैंसर का पता, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एग्जामिन करके आपका हाथ से एग्जामिन करके देखेंगे कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की हार्डनेस और वो क्या है, मतलब अगर वो हार्डनेस ज़्यादा होता है तो कैंसर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो एक टेस्टिंग करना होता है, वो भी साल में एक बार करा सकते हैं। ठीक है, तो ये है मोटा मोटा स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो कॉमन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है। और इवन पेल्विक एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं फॉर ओवरियन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। डॉक्टर के पास जाके पेल्विक एग्जामिनेशन जो होता है उससे भी पता लग जाता है बहुत बार कि हाँ, ये ओवरियन कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर, ये सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं है।
तो वो एग्जामिन करके भी, लोकल एग्जामिन करके भी डॉक्टर साहब बता सकते हैं आपको। देन एक मेनोपोज में जिनका हाई रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर है, उनका मेनोपोज में एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर सकते हैं। दैट इज़ अ वन टाइम प्रोसीडियर, बट दिस आर नॉट वाइडली रिकमेंडेड। बाकी जो कॉमनली एंड वाइडली रिकमेंडेड है, एक तो लंग कैंसर के लिए लो डोज सिटी स्कैन, ब्रेस्ट कैंसर के लिए एनुअल मेमोग्राफी, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, प्रोस्टेट कैंसर के लिए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, पीएसए लेवल, कोलोन कैंसर के लिए 3 से 5 साल के अंतर में कोलोनोस्कोपी या सिग्माडोस्कोपी, और फिकल ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग जो साल में एक बार कर सकते हैं। ये है मोटा मोटा जो वर्ल्डली रिकमेंडेड स्क्रीनिंग टेस्टिंग होता है।